आपका पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि a अपान बी प्लस सी माइनस ए कामा बी अपान सी प्लस ए माइनस बी कामा सी अपान ए प्लस बी माइनस सी हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो हमने पीछे ही बताया था समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के ही चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से हल होते हैं, या तो जो दिया गया है उसको हल करके जो प्रूव करना उसको हम ले आएँ, या जो प्रूव करना उसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सत्य है, तो वो सत्य तभी होगा जब जो कंडीशन दिया गया वो सत्य हो। तो दूसरे वाले को हम लेके जो दिया गया उसको भी प्रूव करके हल कर सकते हैं। अब देखिए जो दिया गया उसमें बहुत छोटे टर्म है ए बी सी। अब इन टर्म से इन टर्म छोटे से बड़े टर्म को लाना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर बड़े टर्म को हम हल करके छोटा टर्म बनाए तो ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए हम इसी से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं, माना ए अपान बी प्लस सी माइनस ए कामा बी अपान सी प्लस ए माइनस बी कामा सी अपान ए प्लस बी माइनस सी हरात्मक श्रेणी में है। थोड़ी देर के लिए हम बिना प्रूफ किए मान लेते हैं कि ये हरात्मक श्रेणी में है। तब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा ना। तब b प्लस सी माइनस ए बटा ए कामा c प्लस ए माइनस बी बटा बी कामा a प्लस बी माइनस सी बटा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होगा। अगर दिया गया पद हरात्मक श्रेणी में है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। अब सभी पदों में दो जोड़ने पर, सभी में अगर हम दो जोड़ दें, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं उसमें समान राशि जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, तो तब भी वह पद समांतर श्रेणी में ही रहेंगे। अब जोड़ देते हैं, देखते हैं जोड़ने से क्या मिलता है। या b प्लस सी माइनस ए बटे ए प्लस 2, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, कामा c प्लस ए माइनस बी बटा b प्लस 2, इसमें भी 2 जोड़ दिया, कामा a प्लस बी माइनस सी बटा c प्लस 2 भी समांतर श्रेणी में है। समान राशि जोड़ेंगे तब भी वो समांतर श्रेणी में ही होगा। या अब इसको हम केवल सरल करेंगे। देखिए जब बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? a आएगा। a से भाग करेंगे पूरे में तो आएगा b प्लस सी माइनस ए और प्लस यहाँ बटे 1 अगर हम मान लें तो कितना होगा? 1 से a में भाग करेंगे a आएगा, a का गुणा 2 में 2a। इसी प्रकार से यहाँ भी तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b और पूरे का बटे b कामा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c पूरे का बटे c भी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब इसको सरल करते हैं। या देखिए 2a में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस a, अर्थात ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी पूरे का बटे a कामा यहाँ भी वही बनेगा। 2b में से माइनस b घटाएंगे b तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी बटे b कामा यहाँ भी वही a प्लस बी प्लस सी बटे c भी समांतर श्रेणी में है, भी समांतर श्रेणी में है। अब क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों पदों में है, तो हम a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों में भाग कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों में
भाग करने पर से सभी पदों में भाग करने पर a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों में हम भाग कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, अंश में है a प्लस बी प्लस सी बटे a और भाग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कामा a प्लस बी प्लस सी बटे b ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी कामा a प्लस बी प्लस सी बटे c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी भी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब आप देख रहे हैं अंश से a प्लस बी प्लस सी, हर से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा, या 1 बटा a कामा 1 बटा b कामा 1 बटा c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। हमें प्रूव करना है कि a b c हरात्मक श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या होगा, या a b c तो व्युत्क्रम करने से समांतर श्रेणी किसमें बन जाएगी, हरात्मक श्रेणी, a b c हरात्मक श्रेणी में है। यही प्रूव करना था। देखिए जो प्रूव करना था उसको हमने मान लिया कि वो सत्य है तो जो दिया गया था वो आ गया। तो इस प्रकार से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दिए गए पद ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर बटे बी सी कामा बी स्क्वायर बटे सी ए कामा सी स्क्वायर बटे ए बी हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो हमने पहले ही बताया था, बड़े वाले टर्म को पहले हम सॉल्व करते हैं तो वो दिया ही गया है। चूंकि दिया गया है ए स्क्वायर बटे बी सी कामा बी स्क्वायर बटे सी ए कामा सी स्क्वायर बटे ए बी हरात्मक श्रेणी में है, ये दिया गया हरात्मक श्रेणी में है। तब इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, क्या आएगा, बी सी बटा ए स्क्वायर कामा सी ए बटा बी स्क्वायर कामा ए बी बटा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इसका व्युत्क्रम कर देंगे, किस में आ जाएगा, समांतर श्रेणी में। अब हमें प्रूव करना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हम ए क्यूब बी क्यूब सी लाने के लिए अंश और हर में अगर हम किसी राशि से गुणा कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता, या अंश में ए से नीचे हर में भी ए से, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी और बटे ए क्यूब कामा यहाँ बी से करेंगे तो वो ये हो जाएगा ए बी सी बटे बी क्यूब कामा यहाँ सी से करेंगे ए बी सी बटे सी क्यूब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी से सभी में भाग कर देंगे, ए बी सी से सभी पदों में, ए बी सी से सभी पदों में भाग देने पर, ए बी सी से सभी पदों में भाग देने पर। तो देखिए जब ए बी सी से भाग करेंगे अभी पिछले क्वेश्चन की तरह, तो नीचे भी ए बी सी आएगा, ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, क्या बनेगा, या 1 बटा ए क्यूब कामा 1 बटा बी क्यूब कामा 1 बटा सी क्यूब समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है। और जब हम समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरात्मक, या ए क्यूब कामा बी क्यूब कामा सी क्यूब हरात्मक श्रेणी में, किसमें है, हरात्मक श्रेणी में है। यही प्रूव करना था। कहा था सिद्ध कीजिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हरात्मक श्रेणी में, तो ये प्रूफ हो गया। अब आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हरात्मक श्रेणी में जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते थे सभी प्रकार के क्वेश्चन को बताया गया, पीडीएफ में भी वीडियो में भी। तो हमारी तरफ से अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा। अब अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ।